एक पोएट्री है। जब मैं शादी कर इस शहर में आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। शादी के दिन मेरी विदाई हो गई, मेरे चेहरे को घूंघट ने इस कदर ढक दी। मैं अपने पति के पीछे पीछे चली, वह जिस ओर जाते मैं भी उस ओर चल दी। घूंघट की आड़ से मैंने देखा, सामने वहाँ एक कार खड़ी थी और हम भी अपने पति के साथ वहीं खड़ी हो गई। और फिर विदाई के बाद मैं अपने पति के घर आ गई, मैं शादी कर दूसरे शहर आ गई। पूरा शहर बदला पर मैं न बदली, और कुछ ही दिन हुए मेरे पति काम करने दूसरे शहर चल दिए। सब घर वाले मेरे पति को स्टेशन छोड़ने गए, पर मैं ना गई। मेरे पति मुंबई में रहते थे, वही काम करते थे और मैं गांव में उनका राह जोहती थी। मेरे घर के पास एक टेलीफोन का दुकान था, मेरे पति अक्सर वहीं फ़ोन करते थे और मैं जाकर हालचाल ले लेती। जब मैं इस शहर में शादी कर आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। बाजार में उस समय छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, एक छोटी सी दवाई का दुकान था। तबीयत खराब होने पर मेरी सास उसी दुकान पर ले जाती। छोटी छोटी बात पर मेरी सास मुझसे लड़ती, पर तबीयत खराब होने पर मेरा खूब ख्याल रखती। जब मैं शादी कर इस शहर में आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। छोटी छोटी बात पर मेरी सास मुझसे लड़ती। एक दिन दोपहर का समय था। टेलीफोन दुकान वाले ने मुझे आवाज़ दी, भाभी भैया का फ़ोन आया है। और मैं दौड़कर भागी भागी गई। थरथराती हाथ से मैंने फ़ोन उठाई। उधर से धीरे से आवाज़ आई, तुम कैसी हो? एक दिन दोपहर का समय था। टेलीफोन दुकान वाले ने मुझे आवाज़ दी। मैं सुनकर भी उनके बात को अनसुनी कर दी। फिर मैंने धीरे से कह दी, ठीक है तो हैं। तब जाकर उनको राहत मिली। पहले फ़ोन की दुकान पर प्यार की बातें कौन करता? टेलीफोन की दुकान वाले वहीं सामने बैठा रहता और इसलिए हाल चाल पूछी और फिर मैं सीधे अपना घर आ गई। मैं सुनकर भी उनके बात को अनसुनी कर दी। अब मैं शहर में शादी कर आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। फिर होली का त्यौहार आया तो उसने फ़ोन की, इस बार मैं घर आ रहा हूँ। यह सुनकर मेरे कानों को बड़ी तसल्ली हुई। इस बार होली में वह घर आए। शादी के बाद मेरे साथ पहली बार इतना समय बिताए। मेरे लिए बहुत कुछ लाए। उनका बैग देखा, साड़ी थी, चूड़ियाँ थी और सिंदूर भी थी। इस बार मैंने उनसे कह दी कि कुछ ज़्यादा दिन रुक जाते तो कितना अच्छा होता। उसने भी झट से कह दी कि गरीबी से लड़ें या तुमसे प्यार करें, मेरे लिए बहुत कुछ लाए। इस बार वह 3 महीने रुके। पैसा खत्म होने पर मेरे पति फिर शहर चल दिए। एक बात जो मेरे मन में थी, जाते जाते भी मैंने उससे नहीं कहे। मैं सोची कि फ़ोन में ही बताऊंगी तो अच्छा होगा। अब शहर में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मॉल है, पक्की सड़कें हैं और सड़कों में लाइट लगी है। पहले शहर 8 बजते ही सो जाता था जब मैं शादी होकर इस शहर में आई थी। अब तो 10 बजे भी शहर में बड़ी चहल पहल रहती है। अब शहर में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मॉल है, पक्की सड़कें हैं। शाम का समय था। फ़ोन वाले ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं दौड़कर भागी भागी टेलीफोन के दुकान में गई। मैं झट से फ़ोन उठाई। वह पहले कुछ कहते, उससे पहले ही मैंने सब कुछ कह दी। वो
पहले कुछ कहते उससे पहले ही मैंने सब कुछ कह दी कि आप बाप बनने वाले कि आप बाप बनने वाले हैं। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, सच्ची? मैंने भी जोर से कह दिया, हाँ सच्ची। पहली दफ़ा मैंने उनको इतना खुश देखा। शाम का समय था, फिर मैं घर आकर सो गई। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, सच्ची? सारा दिन बस मैं एक फ़ोन का इंतज़ार करती। 5 मिनट होते ही मैं फ़ोन झट से रख देती। मिनट मिनट के पैसे हर झंझट में मैं ही पड़ती। सास ससुर मेरे अच्छे थे, हर बात का ख्याल वो रखते थे। सारा दिन बस मैं एक फ़ोन का इंतज़ार करती। सारा दिन त्यौहार के इंतज़ार में ही कटता। होली दशहरा त्यौहार में अक्सर मेरे पति आ जाते। दिन बस ऐसे ही कटते गए। एक दिन सुबह का समय था, मैं घबराकर दौड़ी दौड़ी गई। वह इतना सुबह कभी फ़ोन नहीं करते। मेरी सांस फूलने लगी। मैंने ज़ोर से फ़ोन को थरथराते हाथ से पकड़ी। उनसे कुछ पूछती, उनसे पहले ही उसने कुछ कह दी। उसने कहा कि मैं शहर छोड़कर आ रहा हूँ। अब मैं सब परिवार के साथ मिलकर रहूँगा, वहीं मजदूरी करूँगा, साथ रहूँगा। यह सुनकर मेरे मन को बड़ी तसल्ली हुई। पहली बार मेरे मन में इतनी फूल खिली। मैंने घर जाकर सबको बताई कि मेरे पति अब मेरे साथ ही रहेंगे। मैंने घर जाकर सबको बताई। 1 सप्ताह बाद वह घर वापस आ गए। मेरा छोटका का 8 महीना भी बीत गया। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दिन भर मजदूरी करते और शाम ढलते ही घर आ जाते थे। गरीबी से जंग फिर शुरू हो गई। इस जंग में मैं भी उसके हाथ बटाती। सुबह उठकर जल्दी खाना बनाकर दोपहर का खाना भी मैं दे देती। सुबह का समय था, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द उठी। वह भागे भागे मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गए। मेरे सास ससुर भी पीछे पीछे आ पहुँचे। सरकारी हॉस्पिटल में मेरा छोटका का जन्म हुआ और मेरे पति वहीं खड़ा होकर मुस्कुराते रहे। सुबह का समय था, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द उठी। मेरा छोटका अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मैं अपने पति के साथ मजदूरी पर जाने लगी। गरीबी से जंग दोनों मिलकर फिर से लड़ने लगे। फिर इंदिरा आवास से एक छोटा सा घर बना और धीरे धीरे हम लोगों की ज़िंदगी सुधरने लगी। जब मैं शादी कर इस शहर में आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। मेरा छोटका अब थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं भी अपने पति के साथ मजदूरी जाने लगी। मजदूरी कर कर मैं अपने छोटका को पढ़ाई। अपने पेट को काट काट कर हमने 2 पैसे बचाए। अब गांव में मेरा छोटका को एक छोटी सी नौकरी हो गई है और हम लोगों की दिन बड़ी अच्छी सुधर गई है। गरीबी से जंग अब लगता है कुछ ख़त्म सी हो गई है। मजदूरी कर कर मैं अपने छोटका को पढ़ाई, अपने पेट को काट काट कर 2 पैसा बचाई। एक दिन छोटका ने हम लोगों को मना कर दिया। आज से मजदूरी उसने बंद कर दिया। अब लगता है कि दिन कुछ सुधर गए। सब परिवार मिलकर अब मज़े से रहते हैं। एक दिन छोटका ने हम लोगों को मना कर दिया। जब मैं शादी कर इस शहर में आई, पूरा शहर बदला पर मैं न बदली। प्यारे दोस्तों, इस कविता में गरीबी से जंग के संबंध में एक छोटी सी कहानी है कि किस तरह से लोग अपने पेट को पालने के लिए संघर्ष करते हैं और पेट को काट कर 2 पैसा बचाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। उसी से शादी विवाह का पैसा जमा करते हैं और उसी पैसे से कुछ बचाकर घर बनाते हैं और उनका जंग जारी रहता है। तो प्यारे दोस्तों, एक गरीब किस तरह से अपने को ठीक करने के लिए लगातार जंग करता है, अंत में
संघर्ष सफल होता है और दिन सुधर जाते हैं। आपको तहे दिल से